सही है जवाब। एक एक बात आपने यहाँ पर सुनी, बकायदा उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट बताया है कि कैसे हर बार आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना का उपयोग कर दिया है। नहीं देखिए, सेना के उपयोग की बात करिए, अभी चीन के मुद्दे पर शहजाद भाई आ गए थे। भाई साहब, हमने चीन के जिनपिंग को बुला करके झूला नहीं झुलाया ना, हम लोग ने ये करा कभी कि जिनपिंग को बुलाइए और उनको यहाँ बैठ करके झूला झुलाइए, ना जाकर के हम लोग ने बातें करी। दूसरी बात आपको बताऊं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को ये हमेशा कटाक्ष करते चले आए और जिस वक्त इन्होंने नोटबंदी करके मास्टर स्ट्रोक मार दिया था, उस वक्त भी राहुल गांधी जी ने इनको सचेत करवाया था। इन्होंने कहा नहीं मास्टर स्ट्रोक, और 2000 के नोट में वो चिप भी निकलवा रहे थे लोग बहुत से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा आपने देखा किस तरीके से छोटा व्यापारी खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने मास्टर स्ट्रोक करके रातों रात जीएसटी नाजिल करी कि भाई रात में 12 बजे इन्होंने कहा नहीं राहुल गांधी देश विरोधी बातें कर रहे हो, तमाम चीजें। फिर आपकी राहुल गांधी की बात सत्य साबित हुई। कोविड के दौर में भी राहुल गांधी जी ने इनको सचेत करवाया, अ वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। 13 मार्च को एडवाइजरी जारी करते हैं कि भाई साहब ऐसी कोई बड़ी आपदा नहीं आने वाली है। उसके बाद डिसीजन वापस लेते हैं, पेपर से जो है वो चीजें जो है हेल्थ मंत्रालय की गायब हो जाती है। फिर ये इन्होंने मास्टर स्ट्रोक करके कहा कि हम 3 कृषि कानून बिल लेकर के आ रहे हैं। 650 किसान शहीद हो गए साहब, उसमें से बहुत से लोग वो थे जिनमें उनके बच्चे आर्मी के अंदर थे, बहुत से वो लोग थे जो रिटायर। फिर उसके बाद इन्होंने जाकर के वो वापस लिया। अग्निवीर को लेकर के इतना स्टूडेंट के बीच, नौजवानों के बीच हंगामा हुआ, तमाम ट्रेनें रोकी गई, चीजें हो गई, लेकिन अपनी हठधर्मिता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लागू कर रही है उसको सुनने और समझने को तैयार नहीं। क्या आप बताइए, इनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? शहादत के दर्जे की जहां पे बात आती है, मिलेगी नहीं मिलेगी? कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल उठाए। 4 साल के लिए ओके, 3 सवाल सही है जवाब साहब, तीनों सवालों का जवाब दीजिए शहजाद पुनावाला, एक एक करके। शहादत का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, अब मैं एक एक करके सवाल का, क्योंकि इन्होंने तीनों सवाल अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के परिप्रेक्ष्य में पूछे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अभी कहा कि अग्निवीर स्कीम बुरी है, खराब है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, सब गलत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मनीष तिवारी को जानती हो रूबिका जी? मनीष तिवारी, बिल्कुल, ये मनीष तिवारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अग्निपथ स्कीम इज द रिफॉर्म इन द राइट डायरेक्शन। कांग्रेस मनीष तिवारी, और कांग्रेस मनीष तिवारी न केवल सांसद है, बीच में मत बोलिए, उनके पिताजी ने आतंकवाद के हाथों अपनी जिंदगी खोई है। अब मुझे बता दीजिए कि मनीष तिवारी देश का गद्दार है? मनीष तिवारी गलत बोल रहे हैं? मनीष तिवारी जो है वो भारत की सेना के खिलाफ सवाल पूछेगा। मनीष तिवारी जो है सरकार में नहीं है, कांग्रेस सुन लीजिए, आप सरकार के अंदर जवाब देंगे ना, फिर गोल गोल घुमाते हुए निकल जाते हैं। कांग्रेस के सांसद है, आपको हासिल हो गया, कांग्रेस के सांसद है भाई, कांग्रेस नहीं सरकार, आपकी जवाब आप देंगे। मनीष तिवारी चले जाते, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम जवाब दे देंगे। अच्छा, अभी तो हम बैठे हुए विपक्ष में, आप बताइए क्या उनको कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी? रूबिका जी, आप फिर घुमा रहे हाँ या ना? रूबिका जी, कम से कम एक चर्चा करने के लिए मेरी बात सुन ले वो पूरी, फिर उसके बाद जवाब क्या उनको शहादत का दर्जा या उनको रूबिका जी, क्या मैं अपनी बात रखूं या ऐसे ही वो जवाब नहीं देंगे? ओके, 3 सवाल, एक सेकंड रुकिए ना स्टूडियो में सर, मेरी बात बैठ, ओके मेरी बात सुनिए ना। आपने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल का जवाब। 30 सेकंड शहजाद जी, उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं, मैं अपने हिसाब से जवाब 30 सेकंड जवाब दे दीजिए, फिर मुझे 3 और मेहमानों के पास जवाब देने दीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 30 सेकंड। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि आप बताइए ना, अभी उन्होंने क्या कहा, शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलवाया। हाँ, झूला झुलवाया। अब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में झूल रहे हैं। आपकी मेलोनी जी, मतलब ननिहाल की प्रधानमंत्री जो है वो भी OBOR से निकल गई है बाहर। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पर आप बताइए MOU किसका है चाइना के साथ? कौन जाकर चाइना से गुपचुप मुलाकातें करता है? और RGF में किसने चाइना का चंदा लिया? और न्यूज क्लिक जो चाइनीज चंदे पर चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा के समर्थन में कौन आया? इसलिए इन बातों पर जाने का आज अवसर नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि अग्निपथ स्कीम पर जो राहुल गांधी ने झूठ बोला, अरे एक को रुपया नहीं मिलेगा, क्या अभी रूबिका जी ने आपको गलत साबित किया? हाँ या ना? रूबिका जी ने गलत साबित किया, हाँ या ना? शहजाद साहब और जवाद साहब, एक सेकंड रुकिए ना सर। एक अग्निवीर की शहादत पर जो राजनीति हो रही है, मैं उस पर बहस कर रही हूँ, एंड आई वांट टू बी वेरी सेंसिटिव। आई रियली वांट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब इस मसले को मैं आप दोनों को पॉलिटिकली मैंने सुन लिया है, दानिश भाई को भी मैं सुन चुकी हूँ। मेरे 3 और मेहमान हैं। जनरल संजय कुलकर्णी,
आप मुझे बताइए जनरल कुलकर्णी, इस वक्त ये जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो सही ट्वीट है, वो ठीक ट्वीट है, और उस पर जो जवाब बीजेपी का आ रहा है वो ठीक जवाब है? मैं आपको दोनों ही पार्टियों के स्टैंड को लेकर जनता के सामने रख रही हूं कि बताइए क्या सही क्या गलत। रिबिका जी धन्यवाद। सबसे पहले तो फौज ये पॉलिटिकल है तो किसी से लेना देना नहीं। ये अग्निपथ स्कीम है और अग्निपथ स्कीम लाने से पहले सबको आगाह किया गया था कि अग्निवीर क्या होता है। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, वो ट्रेनिंग उतनी ही पा रहा है जो पहले पाता था, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो भी आफ्टरऑल जो बाकी जवानों के साथ कंधे से कंधा लगा हुआ है। जहां तक इस अग्निवीर का जो देहांत की बात है जो सियाचिन में हुई, वो किसी की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि अग्निवीर है इसलिए हुआ, ये किसी की भी हो सकती है। अभी तक सियाचिन में तकरीबन 1000 लोग अब अपने जान गंवा बैठे हैं, जिसमें तकरीबन आप लगा लो कि 200 के आसपास लड़ाई में गंवा दिए, तकरीबन 800 के आसपास खराब मौसम के कारण हुआ। वो सारे के सारे जो गए बिल्कुल वैसे, वही ट्रेनिंग सब कुछ वैसे। तो ये कहना कि क्योंकि ये अग्निवीर है इसकी ट्रेनिंग की कोई ऐसे कुछ नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है। आफ्टर ऑल द वेदर इज एक्सट्रीम और वहां पे बहुत ही दुर्गम इलाका, बहुत कठिन इलाका, कठिन मौसम है, तो किसी का भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि इसको जो मिलना था, चाहे 48 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है, ग्रेचुइटी है, बाकी है, दैट्स एज गुड एज एनीबडी एल्स वुड गेट इट। जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन नहीं, सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ये स्कीम किस लिए आई है? ये स्कीम है जब वो सिपाही बनेगा, जब 4 साल के बाद वो जब सिपाही बनेगा आज की तारीख में, उसके बाद ही विल बी एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। ये स्कीम है। अब ये कहना कि साहब ये स्कीम, फिर ये स्कीम नहीं होएगी। अगर कोई किस प्रकार से बातचीत कर रहा है तो स्कीम, जब ये स्कीम है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये जवान, ये अपने, मैं जवान जब कह रहा हूँ, ये लड़के को मैं जवान कह रहा हूँ, ये जो लड़के हैं इस उम्र में जब आते हैं, उनको मालूम है ये स्कीम क्या है, अब वो क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहे हैं। इसके ऊपर सियासत करना मुझे लगता है सरासर गलत है। ये अपने ही देश में नहीं, सारे देशों में इस तरह की स्कीम्स है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इजराइल में हो रहा है, इजराइल में कहा है सारे के सारे हथियार में ट्रेनिंग पाते हैं और आज हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार है, आज हिजबुल्लाह के साथ लड़ने के लिए तैयार है, पूरा देश लड़ रहा है उनका। वैसे अपने यहाँ पर भी एक स्कीम है जिससे कि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोगों का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, किस प्रकार से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे, किस प्रकार से ज्यादा देश की भावना लोगों के बीच आएगी। जनरल कुलकर्णी, आपने बहुत क्लियर शब्दों में ये बात कह दी है। इट्स स्कीम के बाद जब वो प्रमोट होकर जवान का दर्जा पाएगा या जब वो फुल फ्लेजेड सैनिक हो जाएगा, एक फौलादी जो देश की सरहद को पुख्ता तौर पर सिक्योर करने के उस पोजीशन में आ जाएगा और वो दूसरे देशों में लागू है,